वहीं हादसे का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में परिवार के सभी सदस्य बाढ़ से घिरे दिखाई दिए। ये लोग अपनी जान बचाने के लिए नदी के बीचों बीच थोड़ी ऊंचाई वाली जगह पर हाथ पकड़े खड़े रहे, लेकिन स्वात नदी का जलस्तर बढ़ता गया और इसके बाद परिवार के कुछ लोग नदी में बहने लगे। इस दौरान वहां फंसे दूसरे लोगों ने उनकी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन लहरें इतनी तेज थी कि हाथ छूट गया और कई लोग नदी के तेज 10 लाशें निकाली जा चुकी हैं। तमाम लाशें आबाई इलाकों में पहुंचा दी गई हैं। जो एक आम पाकिस्तानी क्या कर सकता था, बैठ के इन लोगों को सवाए बैठ के हसरत भरी निगाहों से देखते हुए अपनी आंखों के सामने ये जाने जा रही हैं, 14-15 जाने, आपकी वीडियो बन रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे गुस्सा इस बात का है, मुझे अफसोस इस बात का है कि भाई 2013 से लेकर आज 2025 हो चुका है, 12 साल हो चुके हैं आपकी हुकूमत को। 12 साल में आपके पास रेस्क्यू सर्विसेज नहीं है। 12 साल के अंदर आप वेदर पैटर्न नहीं आप प्रेडिक्ट कर सकते। 12 साल के अंदर आप ये तक नहीं बता सकते कि जनाब कौन से दरिया का हिस्सा कौन सी जगह से बंद कर देना चाहिए कि वहां पे जो है वो टूरिस्ट ना जाए। हर साल दरिया सवात के अंदर जो कि रेस्क्यू वाली शिप यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे सिर्फ फोटो सेशन करते हैं और जाते हैं। ना जिले इंतजामिया की कोई कारकर्दगी है, ना या रेस्क्यू 112 की कोई कारकर्दगी है। जो ख़ानदान था वो सारा बह गया इस सैलाबी रेले में। का दे दिया, उसमें बेड्स लगा दी। यार मतलब इस स्वात के अंदर फौज के लोग भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, कोई हेलीकॉप्टर नहीं था कि वो इन बेचारों को रिस्क्यू कर लेता। इतनी देर में तो मेरे ख्याल में कहीं से भी अगर वो हो, लेकिन शायद वो वहीं उन सोसाइटीज़ में होता होगा, उन सिविलाइज सोसाइटीज़ में होता होगा जहाँ पे इंसान की कोई कद्र कीमत है। अगर 18 लोग चले गए तो वो 18 खानदानों या मगर पानी के बगैर भी हमारा निज़ाम चल रहा है। हमें ज़्यादा पानी से भी ज़्यादा ट्रेड की ज़रूरत है, हिंदुस्तान से ट्रेड की ज़रूरत है, ठीक है। सब्जियां, अजनास और भी बहुत चीज़ों की ज़रूरत है और हिंदुस्तान को तो हज़ारों तरफ से चीज़ें आ जाती हैं, मगर पाकिस्तान के पास 2-3 ही बॉर्डर हैं। एक इंडिया का करीब पड़ता है। अगर इंडिया से ट्रेड होगी, इंडिया से दोस्ती होगी तो पाकिस्तान फलेगा फूलेगा। तो लिहाजा हुकूमत को चाहिए, देखें जब ईरान की इसराइल की जंग ख़त्म हो सकती है, जब ट्रंप उसमें मुदाखलत करके उस जंग के अंदर जो है एक ये तोग़यानी आती है और वो तबाही फेर के चला जाता है। आप लोग इतने बेशर्म हैं कि आप लोग अभी तक बैठ के इसका कोई इंतजाम तक नहीं कर सके। लोगों का जानी नुकसान, करोड़ों का नुकसान, मालियाती नुकसान, कारोबार का नुकसान, आप लोग अब तक कोई इसका स्ट्रैटेजी नहीं बना सके। वैसे सवात में आप लोगों ने जब जलसे कर रहे हो, जुलूस कर रहे हो, 1 मिनट में वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी तक आप लोग कोई इंतजाम तक नहीं कर सके। मैं आज भी ये बात बता रहा हूं, मैं आपको गौर से बात बता रहा हूं कि इस वक्त टूरिज्म का जो एक सीजन है वो तो चल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ बरसात का मौसम आ चुका है। बराए मेहरबानी नॉर्थ की तरफ जाने वाले तमाम, मतलब इतनी बेशर्मी कि आप लोग अपने किसी प्यारे को 10 लाख की कीमत लगा के आप कह देंगे कि हाँ ठीक है, किसी के बच्चे बह गए, ये गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हो या ये चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा हो या ये बैरिस्टर सैफ हो स्पोक्स पर्सन या फिर बाकी जो इंतजामिया है, क्या ये अपनी बच्चों की, अपनी फैमिली की कीमत फी बंदा 10 लाख रुपए लगा ले? दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि दोस्तों पाकिस्तान के अंदर अभी जो एक तरह का एक सैलाब आया, उसके अंदर भाई 18 लोग मर गए। बात लोग तो ये नहीं है कि इसमें लोग मर गए, देखिए कोई भी सैलाब आएगा उसमें निश्चित रूप से ये सब चीज़ होती हैं, इसमें कोई दोहराए वाली बातें। लेकिन सबसे बड़ी बात जो वो ये है कि भाई वो लोग जो थे भाई वो एक टीले टाइप में मान लो थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह वहाँ होगी, उसके ऊपर खड़े रहे और इंतज़ार कर रहे थे भाई 1-2 घंटे से, कम से कम बता रहे जो इनके मीडिया में 1-2 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे लोग वीडियो बना रहे। पर लोग भी क्या करें भैया, लोग इतने बहाव में लोग क्या कर लेंगे। तो दोस्तों कोई ने बचाने नहीं आया और ये बोलते बैठ के कि भैया हमने युद्ध हरा दिया इंडिया को। बताइए, इनके पास हेलीकॉप्टर तक नहीं है लोगों को बचाने के लिए, ना इनके पास कुछ बिगर सामान के मतलब जो सामग्री होती है जो बचाने के लिए रेस्क्यू टीम के पास वो तक नहीं थी। और दोस्तों ये बस फ़ोटो फाटो खींच के चले गए और बातें बड़ी बड़ी बना रहे वहाँ पे जाके, जी सैलाब बहुत तगड़ा था, ये था वो था, तो ये ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे दोस्तों। और देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया का वीडियो में रिएक्शन आगे क्या रहा है। 14-15 जाने, आपकी वीडियो बन रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे गुस्सा इस बात का है, मुझे अफसोस इस बात का है कि भाई 2013 से लेकर आज 2025 हो चुका है, 12 साल हो चुके हैं आपकी हुकूमत को। 12 साल में आपके पास रेस्क्यू सर्विसेज नहीं है। 12 साल के अंदर आप वेदर पैटर्न नहीं आप प्रेडिक्ट कर सकते। 12 साल के अंदर आप ये तक नहीं बता सकते कि जनाब कौन से दरिया का हिस्सा कौन सी जगह से बंद कर देना चाहिए कि वहां पे जो है वो टूरिस्ट ना जाए। हर साल दरिया सवात के अंदर जो है एक ये तोग़यानी आती है और वो तबाही फेर के चला जाता है। आप लोग इतने बेशर्म हैं कि आप लोग अभी तक बैठ के इसका कोई इंतजाम तक नहीं कर सके। लोगों का जानी नुकसान, करोड़ों का नुकसान, मालियाती नुकसान, कारोबार का नुकसान, आप लोग अब तक कोई इसका स्ट्रैटेजी नहीं बना सके।
वैसे सवात में आप लोगों ने जब जलसे कर रहे हो, जुलूस कर रहे हो, 1 मिनट में वहां पे पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी तक आप लोग कोई इंतजाम तक नहीं कर सके। मैं आज भी ये बात बता रहा हूं, मैं आपको गौर से ये बात बता रहा हूं कि इस वक्त टूरिज्म का जो एक सीजन है वो तो चल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ बरसात का मौसम आ चुका है। बराए मेहरबानी नॉर्थ की तरफ जाने वाले तमाम अफराद, मैं आपको अभी जगह आइडेंटिफाई करके बता रहा हूं। सवात के साथ साथ आगे इससे आगे आप जब जाते हैं महोडन झील की तरफ जाते हैं, वो सारा एरिया। इसके साथ साथ अगर कराकोरम हाईवे के ऊपर आप सफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पे जो तत्ता पानी का एरिया है, तत्ता पानी का वो एरिया है जो रायकोट ब्रिज फेरी मेडोज के लिए जहाँ से जाते हैं उससे 5 किलोमीटर पहले का एरिया आता है। हर साल लैंडस्लाइडिंग की वजह से वो बंद होता है, हर साल, और वो मानसून के सीज़न के अंदर ही बंद होता है। तो बराए मेहरबानी खुदा के लिए मैं अथॉरिटीज़ को भी कहूँगा कि पहले से चेक करके रखें। मैं अभी से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उस एरिया के अंदर KKH के ऊपर, कराकोरम हाईवे के ऊपर जो है, चिल्लास के मुकाम के ऊपर ही पहले से लोगों को बता दिया करें कि भाईजान आगे अगर लैंडस्लाइडिंग हो गई है, तत्ता पानी बंद हो गया है, तो लोग 1 घंटा सफ़र करके आगे ना जाएं। ये बड़ी कॉमन सी बात है, इतना कोई औखा काम नहीं है, ये आप कर सकते हैं, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है, खुदा के लिए जाग जाइए। मैं बार बार ये फुटेजेस देख रहा था कि दिन भर जो है वो चैनल्स के ऊपर चलती रही और दिल मेरा चीख रहा था कि बेशर्मो 12 साल से हुकूमत के अंदर वहां पे बैठे हुए तुम लोग अब तक रेस्क्यू सर्विसेज नहीं बना सके। हमारे आदमी इंडिया के दरिया होते, कसम से हमने भी एक दरिया उधर 1 बूंद पानी नहीं जाने देना था। हमने भी कहना था ये पानी हम फर्म में देंगे, हम अपने इलाके आबाद करेंगे, हमने भी नहीं देना था। ओ हम तो सगे भाई को भी पानी नहीं देते, कहते नहीं मैं अपना लेके आया हूँ, तू खुद ही ले आ, तो हमने कैसे देना था। लिहाजा अगर वो कहते हैं भाई उनका मुल्क है, वो कह सकते हैं। तो जंग तो पाकिस्तान ने, देखें अगर करनी थी तो पाकिस्तान तो जंग करना चाहता भी है, फिर भी नहीं करना चाहता। पाकिस्तान की तो समझ नहीं आती, जंग करनी है तो इससे अच्छा मौका कौन था। अब जंग लगी हुई थी ना, एक कौम एक हुई हुई थी, अवाम का जज्बा था कि भाई इंडिया को तबाह करो। इन्होंने हमारे मुल्क में आके 24 मिसाइल मारे हैं, ये ड्रोन हमने 2 दिन करता रहा, तो हमने कब इनकार किया जंग से। हमने तो कहा जंग करो, हम भी साथ हैं, अवाम भी साथ है, या इंडिया रहेगा या पाकिस्तान रहेगा। देखिए जब मसले तभी हल होंगे, या हमारी सुलह होगी या हमारी सही जंग होगी। सुलह तो मेरे ख्याल में 77-78 साल होते जा रहे हैं पाकिस्तान को, तो आपको लग रहा है कि 78 ईयर्स या 77 ईयर्स में पाकिस्तान और इंडिया इस मुद्दे पर आए हैं, टेबल टॉक हुई है कि ठीक है कि हम आकर बैठकर बात करते हैं। आपने बोला है कि पानी के लिए हमने डैम्स नहीं बनाए, तो डैम्स का रौला तो भाई ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। जब से हमने होश संभाला हमने यही देखा कि पाकिस्तान के अंदर डैम्स नहीं बन रहे, कि इमरान खान ने डैम बनाने की कोशिश की थी। अगर हम दाई बादशाह डैम की बात करें, वो डैम किधर है? देखिए वो तो फिर अंदर भी तो है ना, हम तो वो पाकिस्तान में काम करते हैं जो जिसमें हमारा कमीशन बने, जिसमें हम आवाम को तकलीफ़ दें। हमें पता है हम डैम से सस्ती बिजली बना के कैसे महंगी देंगे। अभी तो हमारे पास जवाज़ है ना कि हम जी पेट्रोल से बिजली बना रहे हैं, डीजल से बिजली बना रहे हैं, गैस से बिजली बना रहे हैं, और ये हमें महंगा पड़ता है, लिहाजा इसलिए हम आपको बिजली महंगी देते हैं। जब हम पानी से बिजली बनाएंगे हमारा जवाज़ ही ख़त्म हो जाएगा, लिहाजा हमने पानी से कभी बिजली बनानी नहीं है। बुराई तो यहाँ बस रही है। देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, चाहे भारत के बड़े विरोधी हैं पाकिस्तान वाले, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, भले ही मोदी जी में कोई भी बात हो, लेकिन मोदी जी के अंदर एक ख़ास बात यह है कि भाई वो ऐसी चीज़ों को हल्के में नहीं लेते हैं। वो भाई अगर भारत में ऐसा हादसा होता है, हवाई जहाज़ क्या है, एरोप्लेन भी उड़ाना पड़ता ना, वो भी लेके आए आते दोस्तों, वो ऐसे ही करते रहते हैं। तो आगे दोस्तों देखते क्या हुआ। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।